अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी हिंदू सनातन धर्म हिस्ट्री है जी। और अभी तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं जी, और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आप इससे को प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष को। और लास्ट है ज्ञान योग, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति से आप इनलाइटन हो जाओ, पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान जो होना चाहिए व्यक्ति को वो प्राप्त कर लो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ बचेगा नहीं जानने के लिए, तो मुक्ति मिल जाएगी। इतना कुछ आप पढ़ लो, इतना कुछ आप ज्ञान की प्राप्ति कर लो। तो ये क्या है, 4 योग हैं, 4 पाथ हैं प्राप्त करने के मोक्ष को। ठीक है। फिर है हिंदुइज्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे, बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं। हर एक चीज आपको अलग अलग मिलेगी। इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति वो हैं जो सीधा सुनी गई हैं, जिनको ऐसा माना जाता है जैसे कि वेद हैं। तो वर्मा जी ने, जो भगवान वर्मा है, उन्होंने डायरेक्टली आके बताया था कि ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, और उनको लिखा गया बाद में। ठीक है। ये जो देखो, पहले लिखन तो हुआ नहीं करता था, जब किसी तरीके की कोई लिपि नहीं थी, तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आप क्या किस तरीके से पहुंचाते थे नॉलेज को, सिर्फ उनको समझा के, कहानियों के माध्यम से उनको सुना के, वो एक जनरेशन से एक से बी में जाता था, बी से सी में जाता था। जब तक भाषा नहीं थी तब तक की ये बात ऐसे होती थी। तो श्रुति में आते हैं आपके वेद। 4 वेद हैं, आपको पता है, हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर आती है स्मृति, जिनको रिमेंबर किया जाता है, दैट विच रिमेंबर्ड, जिनको याद रखा गया। वो कौन कौन सी है? ये हैं धर्मशास्त्र। इनमें आती है स्मृति। धर्मशास्त्र आप मान लीजिए एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है उस जमाने के, मतलब क्या रूल होंगे, क्या राजा किस तरीके से चलाएगा शासन को, वो है। उनमें से आपको पता है मनुष्य स्मृति, स्मृति का नाम सबने सुना होगा। याज्ञवल्क्य स्मृति है, पार्श्व स्मृति है, नारद स्मृति है। इस तरीके की काफी सारी स्मृतिज हैं जिनको धर्मशास्त्र में जाना गया। उसके बाद है पुराण। 18 पुराण हैं। 18 पुराण हैं, उनमें से जैसे आपको पता है शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है। ये इस तरीके से 18 पुराण हैं। उसके बाद इतिहास आता है। उस समय इतिहास की 2 इपिक हैं, आपको पता है, रामायण और महाभारत। जिनमें रामायण में जो भगवान राम हैं, उनके अवतार के समय का इतिहास पूरा लिखा गया है। किस तरीके का जीवन था, किस तरीके के लोग थे, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सारी चीजें हैं। और उनका जो जीवन चक्कर है, उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें, क्या क्या स्ट्रगल किया, वो सारी चीजें रामायण में है। उसके बाद महाभारत है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बारे में कहानी है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। फिर है दर्शन। दर्शन यानी कि फिलोसॉफी। अलग अलग तरीके की फिलोसॉफी हैं, जैसे मीमांसा, वेदांता, योगा, न्याय, विदिशिका। ये दर्शन है, यानी कि फिलोसॉफीज है, जीवन जीने की जो उस समय का जो दार्शनिकता होती थी। जो दर्शन यानी दार्शनिक, इसी से बना है। और फिलोसॉफी भी यहीं से, यही शब्द है जिसका मतलब यही होता है। फिर है उपवेद। ठीक है, 4 उपवेद हैं। वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, इनको पढ़ेंगे हम। और आगम है, ये सारी चीजें हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेद। ये क्या है, आर्यंस का सबसे पुराना लिटरेचर वर्क था। और इसका एक्चुअली हिस्ट्री पता नहीं चली है पूरी अच्छे से कि कब ये लिखे गए। ये बात पता है, क्लियर है कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया। लेकिन इसका जो आप टाइम देखोगे, वो इतना बड़ा गैप दे रखा है कि 1800 से लेके 600 के बीच में लिखा गया इन सारे वेदों को। तो उसमें भी ऋग्वेद की एक्चुअल आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा। कहीं आपको मिलेगा 1500 बीसी में लिखा गया, कहीं आपको मिलेगा 2000 बीसी में लिखा गया। तो एक्चुअल डेट तो नहीं निकाल पाए, लेकिन ये सबसे पुराने वर्क हैं। और दुनिया भर में जितने भी आपको बुक मिलती हैं, टेक्स्टर्स मिलते हैं, उनमें सबसे पुरानों में से एक है। तो सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद, और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। और इनमें जो गॉड्स की जो पूजा किस तरीके से की जाती है, इंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वरुण, अश्विनी, इनके बारे में बताया गया है। फिर आता है सामवेद। और सामवेद में ज्यादातर जो सॉन्ग्स लिखे गए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। संगीत से रिलेटेड अगर आपसे कोई वेद पूछे तो वो है सामवेद। इसमें 1549 सूक्तियां हैं। और एक स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट के बारे में बताया गया है, उगात्र। ये जो प्रीस्ट होता था, यही इनका रिसाइटमेंट करता था, ये इनको पढ़ते थे। हर किसी को परमिशन नहीं थी कि ये जो हर कोई इनको पढ़ सके, इन सूक्तियों को। ठीक है, वेदों को पढ़ने के लिए भी एक स्पेशल ओहदा होना चाहिए था। ठीक है। यजुर्वेद जो है, इसमें सैक्रिफाइस फॉर्मूलेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें 40 मंडल हैं। इसमें 2 डिस्टिंक्ट किए गए हैं। देखो,
सैक्रिफिशियल फार्मूला के अलावा भी इसमें जो किसी भी चीज की उत्पत्ति है, किसी भी फिलोसॉफी की थ्योरीज हैं, उनको भी इसमें बताया गया है। तो इसको दो भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो था ये बताता था किसी भी ओरिजिन की, जेनेसिस यानी ओरिजिन, किसी भी चीज की उत्पत्ति हुई है, किसी भी थ्योरी की, किसी भी धारणा की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है वो बताता है शुक्ल यजुर्वेद। और उसके बाद उस फिलोसॉफी को समझाने का काम करता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो ये यजुर्वेद था। उसके बाद आता है अथर्ववेद, और ये सबसे बाद में लिखा गया, और इसको सबसे वो माना जाता है, निम्न स्तर का माना जाता है बाकी तीन के कंपैरिजन में। हालांकि ये भी अच्छा है वेद। इसमें क्या चीज है ऐसी जिसकी वजह से इसको निम्न माना जाता है? इसमें देखो, सबसे पहले तो बताता हूँ आपको, 20 मंडल्स हैं और 731 सूक्तियां हैं। उसमें मैजिक है, हिप्नोटाइजिज्म है, काला जादू है, ये जो चीजें हैं, इंस्लेवमेंट है, इन चीजों का मंत्र उच्चारण के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसलिए इसको कमजोर माना गया है। साथ ही साथ इनके अलावा देखो, जादू टोना के बारे में पूछे कौन सा वेद है तो अथर्ववेद बताना है, लेकिन साथ ही साथ मेडिकल के फील्ड में भी बहुत सारा चीजें डिटेलिंग लिखी हुई हैं अथर्ववेद में। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आती है कुछ स्मृतियां, कुछ मेजर और चीजें देख लेते हैं। उपनिषद देखो, हिंदुइज्म के अंदर 108 आपको उपनिषद मिलते हैं सनातन धर्म में। इन 100, सबसे पहले जानो कि ये उपनिषद हैं क्या। उपनिषद का जो लिटरली मीनिंग है वो होता है टू सिट डाउन नियर समवन, और किसके पास बैठ जाना, बैठने का मतलब क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी के सामने समक्ष बैठ जाना। यानी कि क्या होगा, उस समय पे आपको पता है जो सिस्टम होता था गुरुदेवों का होता था, गुरुओं के पास बच्चों को भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, तो जो गुरु बताता था वो उनके सामने बैठ जाते थे बच्चे। तो इस टर्म का मतलब ही क्या है कि किसी गुरु के सामने बैठ के उनसे ज्ञान लेना। तो इंडियन फिलोसॉफी की बहुत सारी जो चीजें हैं वो उपनिषदों से ही प्रभावित हैं, और जो यहाँ से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है वही स्टूडेंट्स को दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि सबको एक प्रॉपर वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। जो गुरु जो थे, जो उनको शिक्षा दिया करते थे, उनको लिखा गया है उपनिषदों में, और ये 108 है। ये कंडेम करते हैं सेरेमनीज को और सेक्रीफाइस को, किसी भी तरीके की जो सेरेमनीज होती हैं उनको ये बहिष्कार करते हैं, और जो भी सेक्रीफाइस दिए जाते हैं उनका भी ये, इनको भी कंडेम करते हैं। उसके बाद आती है स्मृतिज। मैंने आपको बताया था कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये क्या है, ये उस समय का एक तरीके का संविधान है, क्या क्या रूल होते हैं, किस तरीके से दंड दिया जाता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उस स्मृतियों में आ गए। फिर है वेदांग। टोटल 6 वेदांग हैं, वेदों के अंग। इनमें क्या क्या है, सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा किससे डील करता है, प्रोनाउंसिएशन से, किसी भी शब्द को किस तरीके से उसका उच्चारण किया जाएगा वो शिक्षा में आ जाता है। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है, ग्रामर है, किसी भी चीज को बोलने का एक तरीका होता है, किसी भी भाषा में ग्रामर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सिर्फ शब्दों से आप वाक्य नहीं बना सकते, ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है निरुक्ता। निरुक्ता मतलब इटोमिलॉजी, नए शब्दों का उदय किस तरीके से होगा, उसके लिए आपको रूट वर्ड बनाने पड़ेंगे, नए नए शब्दों को किस तरीके से उनमें गढ़ा जाएगा, उनका किस तरीके से आगे उनसे नए शब्द बनेंगे, क्रिएशन होगा, उसको निरुक्ता में आता था। फिर है छंद। छंद मतलब मीटर। मीटर से सिर्फ ये मत मानिए आज का जो मीटर है वो नहीं, उस समय कोई सीजीएस या एमकेएस पद्धति तो होती नहीं थी। मेजरमेंट की उस समय के जो भी स्केल थे कि वजन को किस तरीके से नापना है, दूरी को किस तरीके से नापना है, इनके लिए जो भी इनके पास मापन के यंत्र होते थे वो आते थे छंद में। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष यानी आपको सब पता है ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी साइंस को जो बताती थी वो ज्योतिष विद्या में आता था। तो ये वेदांग थे। और आखिरी है वो है कल्प। ये किसमें बताता है, ये बताता है कि किस तरीके से आपको सेरेमनीज, सैक्रिफाइस और रिचुअल एस्पेक्ट्स को समझना है वेदों के, वो डील करता था कल्प वेदांग। तो ये 6 वेदांग थे। फिर आते हैं आपके उपवेद। 4 उपवेद हैं, हर एक वेद का एक उपवेद होता है। उनमें सबसे पहले है धनुर्वेद। धनुर्वेद आपको दिख ही रहा होगा, धनुर्वेद यानी कि जो डील करता है धनुर्विद्या। धनुर्विद्या किसमें होगी, वॉरफेयर में होगी, लड़ाई के बारे में बताएगा, वो कौन सा है, धनुर्वेद। और ये यजुर्वेद का पार्ट है। देखो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। धनुर्वेद किसका पार्ट है, यजुर्वेद का। किससे डील करता है, वॉरफेयर से। गंधर्व वेद किससे डील करता है, आर्ट और म्यूजिक से करता है और सामवेद का हिस्सा है। शिल्प वेद यानी कि जो शिल्प कला से डिपेंड, उस पर होगा, ऑब्वियस बात है, तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, इससे डील करता है, और ये अथर्ववेद का हिस्सा है। ठीक है। फिर है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये मेडिसिन से रिलेटेड है और ये ऋग्वेद का हिस्सा है। ठीक है, आयुर्वेद। ये 4 वेद हैं आपके, और उपवेद है, सॉरी, 4 वेदों के हर एक के अपने अपने वेद हैं। अब देखते हैं इतिहास। इनमें हम थोड़ी थोड़ी स्टोरी में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं।
आज के समय की तरह ऐसा तो नहीं है कि उस समय इतिहासकार बहुत सारे होते थे और उन्होंने अलग अलग इतिहास लिखा और डेट वाइज लिख दिया, ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, सबसे पहले हम देखेंगे रामायण और महाभारत, ये दो इपिक हैं, दुनिया भर में इनका जाना जाता है। महाभारत स्पेशली ग्रेटेस्ट इपिक्स में से माना जाता है दुनिया भर में, न कि सिर्फ इंडिया में। तो रामायण जो है ये त्रेता युग में, रामायण राम की कहानी है, राम प्लस आयन यानी कि राम की यात्रा, राम की यात्रा को बताता है, उनके जीवन काल के बारे में बताता है, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, उन्होंने किस तरीके से अपनी 14 साल का वनवास बिताया, अपने पिता की आज्ञा मानी, उसके बाद उनकी पत्नी का हरण कर लिया जाता है सीता जी का, और वो उनको रावण उठा के ले जाता है। फिर रावण इतना पावरफुल होने के बावजूद उनके साथ युद्ध करते हैं और उनको हराते हैं, रावण का वध करते हैं। ये थी रामायण की कहानी। और रामायण का जो पूरा चरित्र है, किस तरीके से राम का जो पूरा कैरेक्टर इसमें बताया गया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 24,000 वर्सेस इसमें लिखे गए। किसने लिखा ये कहानी, ये इपिक किसने लिखा? ये लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि जो थे वो राम के समय कंटेम्प्रेरी थे, और ये लिखा गया है, एक्चुअली इसकी डेट एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन 300 बीसी के आसपास ये लिखा गया है, संस्कृत में लिखे गए हैं, और 24,000 इसमें श्लोक हैं। और आपको ये चीज है, रावण जो था वो श्रीलंका का उस समय राजा था, आज किस टाइम श्रीलंका है, उस समय लंका हुआ करती थी। तो ये इसकी पूरी कहानी थी। फिर आता है महाभारत। महाभारत जो है वो इससे भी बड़ा इपिक है, घटनाओं को देखते हुए बहुत बड़ा लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ 24,000 वर्सेस हैं, उसके अंदर 1,00,000 वर्सेस हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा इपिक है, ये दुनिया में सबसे बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको जो बोला था वो था वेद व्यास ने। इस कहानी को पूरा नरेट किया था वेद व्यास जी ने, और लॉर्ड गणेश जो है, जो शिव जी के पुत्र हैं, उन्होंने इनको लिखा था 4th सेंचुरी बीसी में। इस तरीके की धारणा है। ठीक है, तो ये चीज है 4th सेंचुरी बीसी में है लिखा। उसमें क्या है, महाभारत में कहानी क्या है? महाभारत की कहानी में आपको 3 चीजें देखनी है। देखो, एक तरफ होते हैं जो कुरु वंश होता है, महाभारत में जो कुरुक्षेत्र वाला इलाका है जो इस समय का, वहां पे कुरु राज्य होता है। वहां पे 2 भाई होते हैं, एक होता है धृतराष्ट्र और एक होता है पांडु। तो धृतराष्ट्र अंधा होने के वजह से पांडु के पास सारा शासन होता है, सारा राज्य होता है। उसके बाद उसके बच्चों को वो राज्य मिल जाना चाहिए था, लेकिन जो पांडुओं धृतराष्ट्र के पुत्र होते हैं कौरव, वो धोखा करते हैं, उनके साथ छलावा करते हैं और पांडुओं से उनका राज्य हथिया लेते हैं। साथ ही साथ उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनकी पुत्र वधू का अपमान करते हैं। सबका अपमान करने के बाद उनको वहां से निकाल देते हैं। उनको 12 साल का वनवास मिलता है, 1 साल का अज्ञातवास मिलता है, सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। उसके बाद अंत में एक युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है। हस्तिनापुर के थ्रोन के लिए लड़ाई होती है, जिसमें श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में होते हैं। वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते, हथियार नहीं उठाते, लेकिन उनका साथ देते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। और अंत में क्या होता है, ये जीत जाते हैं पांडव। अब ये है कहानी महाभारत की। ठीक है, अब इस महाभारत की कहानी के बीच में ही एक चीज आती है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिंदुइज्म का टेक्स्ट है, सबसे होली बुक है ये। तो गाइस, कल तक हमने जो अपना सीखा था, जो सुना था, वो हमने बोला था बीच में, और अभी जो है वो पाथ से शुरू किया था। और 4 योग, 4 पाथ हैं। भक्ति योग है, और जिसमें अपना ज्ञान है, राज है, और उसका वो मतलब मुख्तलिफ जगह पे जो है वो ज्ञान का भंडार जिसे कहते हैं, ज्ञान योग है। और उसके बाद जो है वो 2 पार्ट में इन्होंने डिस्क्रिप्शन जो है वो 2 पार्ट में स्क्रिप्चर किया है इसको। और एक मेरे ख्याल में श्रुति और एक स्मृति, तो 2 पार्ट हैं। तो अब उनमें जो है वो श्रुति का तो जो है वो उनको पता है कि जो अपना वेद हैं जो लिखे गए हैं वो सुन के बाद में किताबों की शक्ल में लिखे गए हैं, और जो कि सुना है सिर्फ, तो बाद में लिखा भी गया है। मतलब कि जिसमें ऋग्वेद है सबसे पहले तो, और दूसरे जो हैं वो अपना समवेद, यजुर्वेद, और चौथे जो हैं वो अर्थवेद। तो 4 जो वेद हैं उनके बारे में जो है वो इन्होंने डिटेल बताई है। हमने सुना हुआ है कि वेद व्यास, अक्सर नाम सुना है, व्यास जो होते हैं जो जिन्होंने वेद लिखे हैं। और तो वेद जो है वो मतलब कि वो एक मुख्तलिफ वेद में मुख्तलिफ किस्म का मेडिसिन के बारे में जो है वो शुरू में जो
क्या नाम है जो पहला वेद था, ऋग्वेद, ऋग्वेद। वो मेडिसिन के हिसाब से है। और जो अर्थवेद है जो कि अपना दर्शाता है कि काले जादू का कह रहे थे, वो उसका कोई इतना ज्यादा वो कह रहे थे मूल्य नहीं है, नहीं, उसका भी इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस उस हवाले इम्पोर्टेंस से उस नहीं है। हवाले से नहीं है कि जादू शादू होता है, लेकिन हाँ, मेडिसिन के हवाले से उसमें भी मेडिसिन के है। हवाले से है। और जो दूसरे नंबर पे था वो म्यूजिक वाला था, जिसमें हाँ। म्यूजिक के जो है वो श्लोक मेरे ख्याल में लिखे हुए थे। हम्म। म्यूजिक का जो है वो ऋग्वेद में से म्यूजिक निकाला हुआ है सारा, वो उसमें है समावेद में। और यजुर्वेद है जो है उसमें भी जो है वो अभी ज़हन में नहीं है कि उसमें मतलब वो भी किसी न किसी इम्पोर्टेंट वेद है। तो इस तरह वेद के बारे में हमने काफ़ी सारा जगह पे ना अक्सर सुनते हैं कि ये ऋग्वेद में से है, ये अपना दूसरे वेद समावेद में है, यजुर्वेद, इसका ज़्यादा भी ज़िक्र मैंने सुना है। मैं अक्सर वीडियो में जब देखता हूँ ना इनका हम्म। ज़िक्र आता है वेद वेद का, तो वो अभी पता चला कि 4 वेद हैं इसमें। और आगे जो है वो अपना स्मृति जो है, उसमें भी जो है वो उन्होंने जो इतिहास के बारे में बताया गया। इतिहास है उसमें, महाभारत हो गया और दूसरा हो गया अपना रामायण। रामायण हो गया। और पुराण हमने बहुत दफ़ा सुना है कि पुराणों में लिखा हुआ है जी। कल की हमने मूवी देखी थी उसमें भी लिखा हुआ था कि वेद पुराणों में लिखा व्यास और हुआ है। प्राणों में पुराणों मतलब में लिखा हुआ है, पुराण मतलब के जो कि विष्णु पुराण है एक। और इस तरह जो है उस 32 के 16 बताए थे उन्होंने, पुराण कितने बताए थे? 8 के 16 मेरे ख्याल में, 12। 12 शायद, 12 नहीं, पुराण 18 सॉरी 18 18। पुराण जो है वो उसका बताया गया है। पुराण ये पुराणों में लिखा हुआ है, तो वो स्मृति में आते हैं कैटेगरी में। तो इस तरह जो है वो महाभारत और रामायण जो है इतिहास में आ रहा है। तो काफ़ी कुछ जो है वो यकीन हम्म। करें हिंदुइज़्म के बारे में काफ़ी नॉलेज जो है ना हमें मिली है। ये बिल्कुल जी, वीडियो देख बिल्कुल। के जो चीज़ें नहीं सी समझ आती वो समझ आ रही हैं अब, क्योंकि बिल्कुल। बीच-बीच में हमने कुछ नाम सुने होते हैं। हम्म। काफ़ी वीडियो में, काफ़ी मूवीज़ में, काफ़ी जगह पे जो है वो हमने सुना होता है। लेकिन ये है कि अभी जो डिटेल पता चल रही है उसमें पता चल रहा है कि ये किस-किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। हम्म। और कहाँ-कहाँ पे जो है वो इनका क्या-क्या रोल है, क्योंकि हमने पढ़े नहीं है वेद हमने पढ़े नहीं है, पुराण हमने पढ़े नहीं है। हम्म। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि उनमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें जो तारुफ़ कराया जा रहा है कि जैसे कि वेद में क्या लिखा हुआ है मेडिसिन के बारे में, वेदों में लिखा हुआ है जादू के बारे में, फाइट के बारे में लिखा हुआ है, वार में कैसे लड़ना है, हम्म। योगा कैटेगरीज और है ना। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं लिखी हुई हैं जिंदगी को इसमें। हैंडल करने के लिए उन्होंने कैटेगरीज क्रिएट की हैं। वेद व्यास का मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, जहाँ तक मैं समझाऊँ, कि यार एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका और वे ऑफ लाइफ आपको बताया जा रहा है कि आपने धर्म के साथ अगर गुजारना है तो इन वेद व्यासों को आपको रीड करना होगा। उन्होंने कहा ना, जैसे श्लोक का जिक्र हुआ, तो एक वीडियो में मैंने, वो श्लोक था, कोई शादी का श्लोक था, मैंने वो पढ़ दिया, तो लोगों ने कहा श्लोक तो आपको याद है। तो वो इस तरह याद था कि मूवी के थ्रू मैंने वो जो है उसको क्या लेके कैप्चर किया। वो सॉन्ग के थ्रू था, तो म्यूजिक के थ्रू था, तो मुझे वो ईज हो गया, वो पता चल गया। अब लाइफ में जो लोग, आपका ये धर्म है, सनातन धर्म है, आप इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को, आप वो श्लोक जो है नॉर्मल वे में, या जिसके भी भगत हैं, आप उस हिसाब से वो यूज़ करते होंगे श्लोक। ठीक है। और जितना भी वेद व्यास का कर ले, आगे कैटेगरीज है। अब बोले कि शॉर्ट टाइम पे हम कैटेगरीज को याद कर लें या रिमाइंड कर लें उसको प्रॉपर वे से, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यह है कि एक सरसरी आइडिया हो जाता है। और आगे अब अगर कोई बोलेगा कुछ ही कहेगा तो हमें पता होगा कि ये किस जगह पे आते हैं और इनकी क्या वैल्यू है। बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से तारफ हो आइडिया, जाएगा, एक इंट्रो हो आइडिया हो जाएगा। जाएगा। तो बीच में आप देख लें, बीच में जिक्र आया, रामायण का भी आया, महाभारत का भी आया। अब वो जो है वो लिखत में भी इन ईज वे मुझे समझ आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो देखी हुई हमने है देखे महाभारत, हुए हैं। रामायण भी हमने शुरू की थी। रामायण भी शुरू की थी, तो वो और बीच रामायण में तो वो वैसे भी हमने कितनी दफा जो है कैप्चर हो शॉर्ट रहा शॉर्ट है, स्टोरियां भी देखी हुई हैं। देखी हुई है। तो कैप्चर कहीं ना कहीं वर्ड जो है, वाल्मीकि का जिक्र हुआ, वाल्मीकि का जिक्र जो है वो जगह पे हो चुका है। और जब भी महाभारत करते थे बीच में वो उनका जिक्र जो है वो जरूर आता था। और रामायण के थ्रू जनाब उनके डायरेक्टर जो हैं, राइटर जो हैं, और वो पीछे उनका नाम भी आता है। ठीक है। जो अब उन्होंने क्रिएट किया उनका नाम बीच में आता है, अब जोड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इतिहास में, तो वो अलग चीज़ें हैं ना, रिलीजन वेज है। लेकिन यह है कि हमें उस चीज़ का आइडिया हो गया था क्योंकि हमने देखी हुई है, वो विजुअल के साथ देखी हुई है, मतलब वीडियो के थ्रू। तो जब आपको ऑडियो या रिटन जो है वो दिखाया जाता है, तो उस चीज़ को आपको रुक के पढ़ना पड़ता है, उसको रीड करना पड़ता है। तो लाइक अ बुक,
तो मतलब वो हाँ उसको प्रॉपर रीड करेंगे तो तभी वो जो है वो आपको समझ आएगी। बिल्कुल। और रामायण की बात करें तो हमने वीडियो के जरिए देखा है, तो उसका वर्ड बाय वर्ड हमें बहुत ही अच्छे से याद है कि राम जी जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे गुजारा, और हम उनकी लाइफ से कैसे सीखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जो है कि जितनी भी उनकी दौलत थी, जितनी भी विरासत थी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाला, और उस दौलत को, उस दुनियावी जो एक कह लें कि संपत्ति जो है उसको साइड पे रख दिया। उन्होंने उस चीज को ठुकरा दिया, लेकिन अपने वचन जो हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी से हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि जो वचन होते हैं वो पूरा करना कितना जरूरी है। और रिश्तों के साथ हमने कैसे डील करना है ये भी हमें रामायण में सीखने के लिए मिलता है कि माता पिता की जो रिस्पेक्ट है, वो चाहे हमारे लिए कितनी भी मुश्किलात पैदा कर दें। अभी अगर देखा जाए, माता कैकेयी जो हैं उनकी वजह से राम जी को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वनवास में जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ी। अगर भरत जी जो हैं वो थोड़ा बहुत गुस्सा करते भी थे, या राम जी के साथ जो थे लक्ष्मण जी, वो थोड़ा बहुत गुस्सा करते भी थे, तो उन्हें भी समझाया जाता था कि आपने ये गुस्सा नहीं करना, ये हमारे मुकद्दर में लिखा था, नसीब में लिखा था, ऐसा होना ही था। तो राम जी ने जिस तरीके से वो सारी चीजों को डील किया, उससे हमें दुनियावी जिंदगी में भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि धर्म के हिसाब से जिंदगी हमने कैसे जीनी है। और काफ़ी सारे जो है वेद अंग के बारे में बताया गया 6, और उनकी डिटेल भी बताई गई कि वेद अंग क्या हैं, और उनमें मतलब शिक्षा है, और वो आर्किटेक्चर के बारे में है, किस तरह जो है वो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्योतिष जो कि जो हमने होती है, काफ़ी दफ़ा सुना सितारों हुआ का है। हाल जो है। तो हाँ इस तरह काफ़ी सारे जो है वो हमने सुने हुए हैं, और उसके बाद जो है वो कौन सी चीज़ किस जो है वेद से जो है वो तल्लक करती है, वो इन्होंने बताया बीच में। और उससे आगे जो महाभारत और रामायण के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, और काफ़ी सारी जो है हमें नॉलेज मिला है, इसमें कोई शक नहीं है, नॉलेज लेना चाहिए चाहे कहीं से भी लो। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ पे जो है वो आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी और साइंस का भी काफ़ी सारा जो है वो अमल दखल है। इन वेद व्यास और वेद में और पुराणों में मेरे ख्याल में ज़िक्र है, जिक्र है और बकायदा। बाकायदा जो है वो लिखा गया है, क्योंकि सितारों का हाल, एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद आर्किटेक्चर, हम्म और लड़ाई कैसे करनी है, वो टेक्निक्स, और मेडिसिन के बारे में, मेडिकल साइंस, मतलब कि इनके बारे में लिखा हुआ है सारा। अपना हम आयुर्वेदा हम पता है बोलते हैं, आयुर्वेद है ये, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं मेडिसन, यूज तो होता है। वो मतलब कि इन जो है वेद में मौजूद हैं। तो बिल्कुल। इनका बड़ा इम्पोर्टेंस रोल है, और सही कहते हैं कि जो सनातनी है वो आयुर्वेदिक कहते हैं कि मेडिसिन में हमारे में, वो जड़ी बूटियों वाली हाँ मेडिसिन बिल्कुल, है। वही वही ना, वही वहीं से शुरू हुआ था ना, वहीं से बाद में सारा तो वह शुरू हुआ। केमिकल ये सारी एलोपैथिक तो बाद में आई थी। पहले वो तो थे। पहले तो वो थी, फिर होम्योपैथिक, फिर ये आई थी। तो ये चीज़ें जो है वो पहले से मौजूद थी, और यहाँ से वाक़ई अगर कोई पढ़ेगा तो ज़ाहिर है उसको नॉलेज मिलेगा। हम्म इसमें तो कोई शक नहीं है, साइंस के रिलेटेड हैं ये वेद। और ये चीज़ तो मैंने अभी जो है वो देखी है, जितनी वीडियो देखी और उसमें जो है बताया गया, और लोग जो हैं वो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए नॉलेज के तौर पर, चाहे आप सनातनी धर्म से हैं या नहीं हैं, वो लाज़मी पढ़नी चाहिए। अब उर्दू में बहुत कम मेरे ख़्याल में तो होंगी, अगर हैं तो रिकमेंड कीजिएगा। बिल्कुल। और क्योंकि हम तो उर्दू ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी हमें समझ नहीं इतनी आती और ना हिंदी, तो उर्दू में ही पढ़ सकते हैं। तो अगर वो कोई हो तो ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है पढ़ें और देखें उसमें क्या-क्या है। लेकिन जो है तारफ़ जो ऊपर-ऊपर से तारफ़ है, वो सारी समझ आ चुकी है कि इसमें क्या-क्या हो सकता है। तो बाकी ये है कि अगला पार्ट अभी देखते हैं, एंड वाला पार्ट और आखिरी हिस्सा भी देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है, महाभारत और रामायण के बाद अब क्या बताते हैं। और अच्छी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, आसानी से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, देख के हम जो है वो सारा कुछ सीख भी रहे हैं और नॉलेज हासिल कर रहे हैं। और जो उन्होंने पहले भी कहा यूपीएससी का इम्तिहान देते हैं या दूसरे कोई भी जिनको नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो वीडियो ज़रूर देखें, और उनके काफ़ी लिए सारी जो है वो उनके लिए ये ज़रूरी है। जी। और वैसे भी नॉलेज के लिए हर एक इंसान को देखनी चाहिए। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, इनकी और भी वीडियो हैं वो भी देख लें बेशक। और अभी जो है वो अगला पार्ट देखते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़, पीस।